क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दिया गया है साइड्स दी गई है ट्रायंगल की रेशो में। किसमें दी गई है? रेशो में। और उसका क्या दिया है फिर बाद में? पेरीमीटर। क्या दिया है? 144। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि हमें ये निकालनी है कि द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा के संगत हाइट निकालनी है। ये कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड मानी हमने ए बी सी मान ली, लेकिन हमें साइड दे रखी है ए रेशो बी रेशो सी बराबर 3:4:5। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ए बराबर मानते हैं 3x मल्टीपल मान लेते हैं, बी बराबर 4x और सी बराबर 5x, यही मानते हैं। हमारे पास 2s बराबर गिवन है कितना? 144। 2s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 144। a का मान कितना है? 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 144। कितना हो गया? 4 3 7 5 12x बराबर 140, x बराबर 144/12। 12 से भाग दे देंगे, x बराबर कितना आ गया? 12। इसको कहाँ रखो? यहाँ रखो साइड में। तो a बराबर है 3 गुणा 12, 12 तिया 36। b बराबर है 4 गुणा 12 चौक 48 और c बराबर है 5 गुणा 12 बराबर 60। साइड मिल गई। a कितनी मिल गई हमें? 36। b कितनी मिल गई? 48 और c कितनी मिल गई? 60। ठीक है, यहाँ से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 2s बराबर कितना था? 2s बराबर है 144। तो s कितना हो गया? 144/2। कितना बचा? 72। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और s मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s कितना है? 72। s माइनस a 72 माइनस 36, फिर 72 माइनस 48 और फिर 72 माइनस 60। ये बची तीनों कंडीशन। भाई s में से तो घट रहा है हमारे पास। अब ये कितना बचेगा? 72। ये तो 72 का 72 रहा, इसमें से घटाया कितना बचा? 36 गुणा 24 गुणा 12। हमने इसके फैक्टर कर लिए। 72 को लिख सकते हैं 12 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 36 को लिख सकते हैं 12 गुणा 3। 24 को लिख सकते हैं 12 गुणा 2 और 12 को हम सीधा 12। 4 12 हो गई, 1 2 3 4 12। कितना बचेगा? 12 गुणा 12। ठीक, अब देखो 1 2 है हमारे पास, 2 1 3 है हमारे पास। कितना बाहर आ गए? पेयर बाहर आ गए सारे। 12 बारियम 144, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर। ये तो आ गया एरिया। यहाँ तक तो एरिया आ गया हमारे पास। अब है इसमें जो नई चीज़ पूछी है हमारे पास, जो पूछा है वो हाइट पूछी है। हाइट पूछी है कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड पर जो हाइट है, लॉन्गेस्ट साइड पर जो लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कौन साइड है हमारे पास? 60। कितनी है? 60 है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये डाल दिया परपेंडिकुलर। ये लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? ये है 60 सेंटीमीटर वाली, और इस पर परपेंडिकुलर का ऊपर वाले वर्टिस से। तो तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लेंगे 864 सेंटीमीटर स्क्वायर।
864 बराबर 1/2 इंटू बेस कितना मानेंगे 60 और इंटू एच कितनी है निकालनी है, ये हमारे पास एच। ठीक है, ये कितना बचा 30, 30 का भाग दे दो 864/30 बराबर एच। 3 से काट दो, 3 हम 30, 3 से काट 3 दूनी 6 बचे 2, 3 अट्ठे 24 बचे 2, 3 अट्ठे 24 और 10 से काटेंगे तो इसको 28.8 बराबर सेंटीमीटर, सेंटी बराबर एच। ये आई हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। दिक्कत कहाँ हुई कि एक फ्लाईओवर जो है वो ट्रायंगुलर वॉल है, उसकी यूज्ड होती है किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। साइड्स ऑफ वॉल दे रखे हैं कितनी 13, 14 और 15। तो हमारे पास जो फ्लाईओवर की जो वॉल की इस प्रकार से दे रखी है साइड 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर, ये है इस प्रकार से है वो 13, 14 और 15। अब एडवर्टाइजमेंट से जो यील्ड अर्निंग है उसकी वो है 2000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक ईयर का कितना है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर कितने है उसके 2000 रुपये। ये बात ध्यान देखना, ठीक है। एक कंपनी ने उसकी एक वॉल हायर कर ली एडवर्टाइजमेंट के लिए और कितने दिन के लिए करी है 6 मंथ के लिए। तो कंपनी को कितना रेंट देना होगा, तो पहले हम निकालेंगे इसका एरिया, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं 2000 रुपये। तो इसमें जो मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पता पड़ेगी हमारे पास कितने रुपये बनेंगे उसके। सबसे पहले क्या निकालेंगे एस, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस, एस बराबर हो गए 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, 13, 14, 15। एस बराबर कितना हो गया 5, 4, 9, 3, 12 और 1, 2, 3 और 1, 4, 42 बटे 2 यानी कितना हो गया 21। एस बराबर कितना आ गया 21। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया, ये हमारे पास बी हो गई, ये हमारे पास सी हो गई। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट एस कितना है हमारे पास 21, कितना है 21, 21 माइनस 13 है ए, 21 माइनस 14 है और 21 माइनस 15, 21 माइनस 15। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा रूट ऑफ 21, 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए 6। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान रख लो, यहाँ पर कान पे तेरे मारूंगा, सही बना दूंगा अभी तुम्हें मैं। जब मैं बोर्ड पर सवाल करा करूँ मेरे हाथ पकड़ेगा, मेरा हाथ कहाँ चल रहा है भाई, अपने दिमाग से अपने आप सीख जाओ, कहीं को सिखाने को दवाई ना आती। 21 को ब्रेक करो, 7 गुणा 3, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 को सिर्फ 7 ही लिख सकते हैं, 6 को 3, इसमें से एक तो 7, एक 3, 1 2 3 4 2 है तो 2 आगे 2 के, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास इस वॉल का जो एरिया है वो 84 मीटर। अब यहाँ आ जाओ, 1 मीटर स्क्वायर के कितने हैं 1 मीटर स्क्वायर के 1 ईयर में 1 ईयर को लिखो 12 मंथ, 12 मंथ के लिए 12 मंथ का कितना है 2000 रुपये। हमें कितने का निकालना है 6 मंथ का। 1 मीटर स्क्वायर का 1 मंथ के लिए निकालेंगे पहले, कितने लिए 1 मंथ का हो गया 2000 बटे 12 रुपये, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर का 6 मंथ का कितने का 6 मंथ का 6 गुना कर दो, 2000 बटे 12 गुणा 6 बचेगा।
अब हमारे एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास है कितना टोटल? 84। अब निकालेंगे 84 मीटर स्क्वायर 6 मंथ का, कितने का? 6 मंथ का कितना हो गया? 2000/12 गुणा 6 गुणा 84। 6 दूनी 12, 200 काटोगे 1000, कितना बचेगा? 1000 गुणा 84 रुपये। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 84,000 रुपये। ये बैठेगा तुम्हारा 6 मंथ का रेंट। सवाल है हमारे पास, इस बार जो एक फील्ड दिया हुआ है वो है किसकी फॉर्म में? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जिसका अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। ये हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ऐसे बनाओगे हमेशा, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। हमने मान लिया इसको ABCD, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होगी? पैरेलल। ये हमारे पास फील्ड हो गया, कौन सी फॉर्म में हो गया? पैरेललोग्राम। अच्छा, हेड साइड कितनी है? 60 मीटर और 40 मीटर। तो लंबी वाली को हमने मान लिया 60 मीटर, ये भी 60 मीटर है, तो ये 40 मीटर है, तो ये भी 40 मीटर है। दो बात क्लियर होगी। उसका जो एक डायगोनल है, एक डायगोनल दो बनेंगे इसमें, एक ऐसे बनेगा और एक डायगोनल कितना है? 80 मीटर। कितना है? ये मान ले कितना? 80 मीटर डायगोनल। हमें पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ यानी पूरे का एरिया। कैसे निकालेंगे पूरे का एरिया? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर दोनों मल्टीपल गुना कर देंगे 200। गुड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? बराबर है। 2 इंटू एरिया ऑफ कोई से एक ट्रायंगल को, ट्रायंगल कौन सा लेना है? ABC। क्यों? क्योंकि इधर से देखो 40 60 80, इधर से देखो 40 60 80, एरिया तो बराबर ही आएगा और होता भी बराबर ही है। डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को बराबर भागों को ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक। अब यहां से आगे सवाल तुम कर सकते हो। 2 एरिया कितना होगा इसका? रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। निकालो पते कैसे ना? S की देखो, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ना पते? अब भी ना पते पड़ी? S कितनी मान लो? कोई सी मान लो। 60 प्लस 40 प्लस 80 बटे 2। S कितनी हो गई? 180 बटे 2 बराबर, ठीक। अब तो पते पड़ गए इसकी, तो लगा दो एरिया 2 90 माइनस ए कितना मान लिया? चलो 60 मान लो। 90 माइनस 40 मान लो। 90 माइनस 80 बराबर 2। 90 तो 90 रहेगा। 90 में 60 गए, क्या बचे? 30। 40 गए तो 50। 80 गए तो 10। ये तो और भी आसान होगा सवाल। 90 को खोलो, 3 गुणा 10। शाबाश, तुम्हारे समझ में आने लगे कैसे लेने हमें, ठीक है। 30 को खोलो, 3 गुणा 10। 50 खोलो और इसे 10 का 10 ही लिख लो। कितने बार आया? 10 10। 2 गुणा 10 गुणा 10। अब एक बचा 3 का, बचा 3 और बचा 5। रूट में 3 गुणा 5। 3 दूनी 600। 600 100 थे, 300 दूनी 600 ना हो गए? 600 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 14 हमारे पास पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का दिया हुआ है। ट्रायंगल कौन सा? आइसोसेलेस। ये ऐसा बनाओ पहले तो यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। बना लिया?
ये होगी ए, ये होगी बी, ये होगी सी। अब इसमें दो साइड इक्वल होती हैं, हमने ये दोनों मान ली इक्वल, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, मान सकते हैं भाई, इक्वल तो ये होगी। पेरीमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, अनइक्वल वाली साइड मान ली हमने बी, क्या मान ली? अब इसमें एक बात दे रखी है, जो इसका बेस है, बेस मतलब जो बी है, बेस क्या है? बी बराबर क्या है? 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स किसके? ईच इक्वल साइड के। इक्वल साइड कौन सी है? ए के। यानी बी कितना दिया हुआ है? 3/2 ए के बराबर, 3/2 ये कंडीशन दे रखी है। तीनों साइड हो गए हमारे पास। फिर पूछा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी तीनों साइडों की लेंथ पूछी है। फिर पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, और एक सबसे बाद में बात पूछी है हाइट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट। हमारे पास बी तो ये हो गया, पेरीमीटर है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, होता है कितना दिया हुआ पेरीमीटर? 42। याद चीज समझना, 42। a किसके बराबर है? a के बराबर है। b किसके बराबर है? b के ही बराबर, सॉरी a के ही बराबर है। लेकिन सी जो साइड हमारे पास, तीसरी साइड, इसमें बी माना है, क्या माना है? b। उसका मान क्या है? 3/2 a, यहां लिखेंगे 3/2 a। 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 3/2 a। हाँ, a b, a b c की जगह हमने क्या माने? a b। 2 दूनी 4 और 3 42, क्योंकि दिया हुआ है 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स, जो बेस है उसका, जो यानी कि जो ये जो वैल्यू है बी, वो इक्वल साइड का 3/2 है, इक्वल साइड का 3/2 है। अब 2 दूनी 4 और 3 7/2 a, 2 की गुणा कर दो, 7 का भाग कर दो, 42 × 2/7 बराबर a, 7 × 42, 6 दूनी a बराबर आ गई, a बराबर 12 होगी तो ये भी कितनी होगी? 12। ये भी कितनी होगी? लेकिन b कितनी है? 3/2 a के बराबर, 3/2 गुणा 12, 200 काट दो, 6 6 तिया 18, b कितनी होगी? 18। साइड एक आंसर होगा हमारे पास, a बराबर 12 है, a बराबर 12 है और b बराबर 18, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया के लिए हमें चाहिए एस, एस बराबर हो गई 42/2, ये पेरीमीटर कितना बचा? 21। एस का मान कितना आ गया? 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर, एस कितना है हमारे पास? 21। 21 माइनस 12 है, 21 माइनस 12 और 21 माइनस 18, ये तो बचा 21, 12 गए 9, 12 गए 9, कितना बचा? 3। ठीक है, फैक्टर कर लो 21 के, 7 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 3, एक 9 का पेयर, एक 3 का पेयर, और रूट में बचा 7, 9 तिया 27, रूट 3 रूट 7 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ओके, रूट 7 का मान रखना पड़ेगा। कितना रखोगे? 2 से ज़्यादा, 3 से कम। ठीक है, अरे तो वह काम तो कर सके हम। एक आंसर तो यहाँ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब पूछा है एंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट कौन सी होगी इसकी? हाइट होगी ये होगी हाइट, बेस पर परपेंडिकुलर, ये उसकी होगी हाइट।
एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारे पास 27√7 बराबर 1/2 बेस कितना है 18 और एच हमें निकालनी है। 200 काट दो 9 का दे दो भाग 27√7/9 बराबर एच 9 तिया 3√7 सेंटीमीटर बराबर हाइट। ये इसकी होगी हाइट। अब बात आई कि इसका पॉइंट ऑफ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, रूट का मान निकालो। रूट 7 ऐसे निकालो, 7 का भाग करो ऐसे। तो इतना छोड़ा तो सही है। सही है, लेकिन पॉइंटों में निकाल सकते हो, निकाल दो। निकाल सकते हैं तो जब हम पे आता है तो निकाल दो। 7 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे 200 कर दो 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गए, यहाँ क्या बचे 3। पॉइंट लगाया, एक पेयर बढ़ाया तो 400 कै बार जाएगा ना 4 संग 24 और 4 सत्ते 7 7 7 7 चौक 28 28 4 32 6 बार जाएगा। 6 चौक 24 और 6 24 और 2 26 6 बार जाएगा। 6 छंग 36 6 चौक 24 और 3 27 10 में 6 के 4 और 9 में 7 के 2 52। पॉइंट लगा हुआ है, पेड़ उतार लो। कितनी बार जाएगा 500 मतलब 500 5 चौक 20 4 बार जा सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, या इतना लो पॉइंट। यहाँ पर कर दो 3 गुणा 2.64 की मल्टीप्लाई तो इतनी आएगी हाइट। और यहाँ पर कर दो 27 गुणा 3 2.64 कितना बच जाएगा बराबर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काम तो कर सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेप में जो एरिया है किसका निकालना है, जो शेडेड है, जो ये वाला भाग है ना, कौन सा जो शेडेड किया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। अभी हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल है ADB। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला का एरिया घटा दें तो कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। कौन सा, शेडेड रीजन। तो पहले हमारे पास है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले फॉर्मूला बनाओ, शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा घटाएंगे ADB। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। असली खेल ये है। अब हम निकालेंगे एरिया। अगर बड़े वाले का निकालें तो बड़े वाले की 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड ना दी हुई, ये वाली साइड दे नहीं रखी। लेकिन अगर हम छोटा वाला देखें, छोटा वाला हमारे पास ऐसे बन रहा है DAB, जिसमें AD है 12 और BD है 16 और हमें ये क्या निकालनी है हाइपोटेन्यूस। इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। AD कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 12 में 100 प्लस 16 का स्क्वायर 200 256। 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4। तब AB कितना आएगा रूट ऑफ 400। AB का मान कितना आ गया 20। कितना आ गया, तो ये कितनी आ गई 20। अब ये अगर 20 आ गई तो ये भी कितनी आएगी 20 सेंटी। हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, हमें ABC ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। पहली बार में मिल गई तीनों साइड। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले निकालेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना मान लो 52, B कितना मान लो 48 और C कितना मान लिया 20 बटे 2। तो कितना हो गया 8 और 2 10 0 10 हो गया। 5 और 4 9 और 2 11 1 12। सही है। 120 बटे 2 कितना बचा 60
तो एस कितना मिल गया हमें? 60। ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कितना मिलेगा? एस का मान कितना है? 60। 60 माइनस ए कितना है? 52। 60 माइनस 48 और 60 माइनस 20। ठीक है, बराबर 60। 60 में से 52 के कितने बचे? 8। 48 गए तो और 20 गए तो 40। खोल दें? 2 गुणा 3 गुणा 10, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा 10। 10 बाहर, 3 के क्या हैं? 1 2, 3 के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 धाम 480 सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आधा काम हो गया। अब किसका निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट होगी, बराबर 1/2 16 गुणा 12, 200 काट दो छिक्का, 16 छिक्कम 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया। इन दोनों को मानों को यहाँ रख दो, तब हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 480। 400 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी कितना है? 96। 10 में 6 के 4, 7 17 में सुनो गए 8 और 3 का 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आ रहा है? ये आ गया तुम्हारे पास आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।